धौलपुर सेपू रोड पर धौलपुर आ रही एक रोडवेज बस को ट्रक ने जाकी गांव के पास पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। घायलों में 2 जने की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। राजस्थान परिवहन निगम की बस भरतपुर से धौलपुर आ रही थी। जाकी गांव पर बस सवारियों को उतारने के लिए रुकी, तभी पीछे से तेज गति में आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर से रोडवेज बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल सवारियों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। घायल सवारियों में पूरन देवी और दीपा रानी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जाकी गांव के पास रोडवेज और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया। घायलों को हॉस्पिटल लाके भर्ती करा दिया, इलाज जारी है और जांच की जा रही है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर में एक 22 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलता मिला। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से ही ससुराली जन फरार है। युवती के परिजनों ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। महिला कृष्णा की 2.5 महीने पहले ही दरियापुर के दिनेश के साथ शादी हुई थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि अभी उसकी बहन के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूख पाई थी कि दहेज लोभियों ने उसकी जान ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। महिला के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कृष्णा वाइफ ऑफ दिनेश दरियापुर, उम्र 22 वर्ष, जाति कुशवा है, जिसका अभी विवाह हुआ था कुछ समय पूर्व। उसकी मृत्यु हो गई है। लाश को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई तथा इस बारे में थाना अजा पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश अपने 1 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को धौलपुर पहुंचे। यहाँ वे अपने पैतृक गांव अतरौली गए और अपनी कुल देवी का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। शाम 5:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने पत्रकारों और देश के प्रतिष्ठित लोगों के फोन टैपिंग की निंदा की और मीडिया संस्थानों पर छापेमारी को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की केंद्र की साजिश बताया। उन्होंने महंगाई के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार टेक्नोलॉजी से फोन टैपिंग के साथ बंद मोबाइल से रिकॉर्डिंग करा सकती है, वो सरकार ईवीएम हैक क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन पर फोन टैपिंग के आरोप लगे तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। अब जब पेगासस जासूसी मामले में पत्रकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं, तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफे दे देने चाहिए। प्रेस वार्ता के समय वरिष्ठ कांग्रेसी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गादास शास्त्री भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश दतिया के लिए निकल गई। जिस तरीके से बीमारी और महंगाई दोनों में सरकार के द्वारा संरक्षित कारणों से इस देश की जनता को तकलीफ उठानी पड़ी। आज जनता महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोलियम पदार्थ 100 के ऊपर हो गया है। तेल बुरी तरीके से दुगने कीमत पर हो गया है, सरसों का तेल। उसी तरीके से दाल, यानी जितने खाद्यान्न है, खाद्यान्न तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, दवाई है, इन सबको सरकार नियंत्रित कर सकती है, लेकिन अपने मित्रों को लूट की छूट देने के लिए और ये जो मुनाफाखोर हैं, ये जो जमाखोर हैं, इनको संरक्षण देकर इस देश को लूटने का काम इनके मित्रों के द्वारा हो रहा है। और साथ साथ जो एक जासूसी प्रकरण सामने आया है पेगासस का, इसमें इस देश के पत्रकार, इस देश के राजनीतिक कार्यकर्ता, इस देश के जो विपक्ष के नेता हैं, जिस तरीके से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी जासूसी ये सरकार करा रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, अमेरिका में निक्सन वहां के राष्ट्रपति थे और उन्होंने भी एक बार एक विपक्ष के सांसदों की वो कराई थी जासूसी, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
जो पेगासस को बनाने वाली जो कंपनी है वो कह रही है कि हम सार्वभौमिक सरकार को ही ये बेचते हैं। मोदी जी, आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अब किसी भी लोकतंत्र में ये जो जासूसी का जो काम है और जिस तरीके से घिनौने तरीके से आपने करवाया है, आपकी सरकार ने करवाया है, ये निश्चित तौर पर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नंबर 2, मैं आज फिर सवाल उठा रहा हूं, जब ये पेगासस के द्वारा जो हमारा मोबाइल बंद है फिर भी अपने आप वो खुल सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है, कैमरे से आपकी नंगी तस्वीर नहाते वक्त खींच सकता है, तो क्या कारण है कि ईवीएम में नहीं कर सकता? क्योंकि ये पेगासस की जासूसी चुनाव आयोग में भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, इस देश के हर कोने में हर तरह के जो लोगों हैं उनकी जासूसी हो रही है। तो इसलिए ये ईवीएम में हो सकता है, इसलिए अगला चुनाव हमको बैलेट पेपर से इस देश में कराना चाहिए। नहीं तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि जब इतना बड़े पैमाने पर जासूसी हो रही है और उससे छेड़छाड़ हो रही है तो फिर ईवीएम मशीन से क्यों नहीं छेड़ सकते? तो आज सबसे बड़ा सवाल जो इस देश की जनता के सामने है वो महंगाई का है, और जिस तरीके से बीमारी के समय में, कोरोना के समय में केंद्रीय सरकार ने जो आपराधिक लापरवाही की है उससे लाखों लोगों की जानें गई हैं, और जान जाने के साथ साथ जिनके कमाने वाले परिवार के सदस्य चले गए हैं उन परिवारों की और ज़्यादा बुरी हालत है। हम सबको उनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्वक विचार रखते हुए उनके साथ भी सरकारों को कुछ मदद करना चाहिए। राजस्थान की बात करें तो इस समय आरएएस में सिलेक्शन हुए हों, शिक्षा मंत्री जी के रिश्तेदारों परिजनों के नाम आए हैं। नहीं, ठीक है, वो अगर है तो उस पर ज़रूर हमारे ख्याल से जो अपनी सरकार है और जो आरपीएससी है उन जरूर संज्ञान में लें। बहुचर्चित रामेश्वर जाटव हत्याकांड में गुरुवार को एक और आरोपी को कंचनपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर को बाड़ी के गुम्बट से दोस्त के घर से गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही कंचनपुर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। धौलपुर के युवा बॉलीवुड में भी डंका बजा रहे हैं। शहर के युवा एक्टर अनवारुल हसन अन्नू का एक और नया गाना अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने गोविंदा की बेटी टीना आहूजा के साथ काम किया है। मुंबई की एक भव्य पार्टी में लक्ष्य एक म्यूजिक सॉन्ग रिलीज हुआ। धौलपुर जिले में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ी ही लापरवाही सामने नजर आ रही है। वैक्सीन लगवाने आ रहे लाभार्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, ना ही मास्क लगा रहे हैं। लाभार्थियों की लंबी लंबी लाइन एक दूसरे से सटकर खड़े होने पर संक्रमण कभी भी हमला कर सकता है। जिले भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर वैक्सीन केंद्रों पर लाभार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अधिकांश लाभार्थी बिना मास्क लगाए हुए वैक्सीन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष एवं युवा युवतियों की भीड़ देखी जा सकती है। अधिकांश लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए रहते हैं, वहीं मुंह पर बिना मास्क लगाए हुए भी दिखाई देते हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 2 गज की सामाजिक दूरी निर्धारित की गई है, लेकिन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि लाभार्थी किस प्रकार से एक दूसरे से सटे हुए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर बीते बुधवार को देर शाम शहर के स्थानीय शंभू रिसोर्ट में बाड़ी व्यापार मंडल की एक बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलेंगा ने शिरकत की। बैठक में किराना एवं खांडसारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील बंसल के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलेंगा का गर्मजोशी के साथ माला और शॉल पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन विजय गर्ग द्वारा किया गया। इस अवसर पर बाड़ी प्रमुख व्यवसायी गोपाल गोयल गुदरिया, पूर्व अध्यक्ष संजय गोयल, योगेश बंसल, राकेश गोयल, विजय गर्ग, रोहित मंगल, अमित मंगल, सुदामा, राकेश मंगल, बाड़ी व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील बंसल, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष सोनू मोदी, उपाध्यक्ष मदन मोहन सिंगल, मंत्री रामनिवास खेरा, अशोक कुमार गोयल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए।
परेशानी होगी वो कहाँ जाएगा? तो आप भी हम बराबर साथ खड़े रहे हैं और पीछे से आगे आए, आप फोटो खिंचवाने आएगा, रसोई चालू कर दी। अरे रसोई का खाना कौन खाओ भाई, मुझे तो बता दे, कोई मरीज है ना ये भी? कौन सी आप बात कर रहे हैं? आप कोरोना में जाकर नहीं, आप फड़ी फोटो खिंचवा रहे हैं। आपके अध्यक्ष जी बाड़ी के रहने वाले थे, उन पर 2 कदम चलकर एक दिन हॉस्पिटल में आए क्या? आपके चाचा अध्यक्ष बाड़ी मरे, एक दिन आप चल कर आए क्या हॉस्पिटल में? तो व्यवस्था देगी, एक आध रुपये हॉस्पिटल में, घंटे 2 घंटे में नहीं आए क्या? सिर्फ आकर आई फोटो खिंचा कर नहीं आए। आप सब जानते हैं कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपके सब बराबर दिन और रात, कभी भी जब भी आपको आधी रात जरूरत पड़े, आधी रात में आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, कभी ना नहीं मिलेगी। जहाँ भी आपको ये भी तो आपके साथ हूँ, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, ना तो किसी चोर से, ना गुंडे से, ना लुच्चा लफंगा जो बदमाश है ना, इनकी तो आप चिंता ही मत करो। राजाखेड़ा में गुरुवार को नाहला मंडल की भाजपा कार्यसमिति की बैठक देवखेड़ा में संपन्न हुई, जिसमें राज्य स्तरीय संगठन के अनुसार मंडल स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने हेतु सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ व पन्ना की नियुक्ति तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नाहला मंडल अध्यक्ष उदयवान सिंह ने की। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नाहला मंडल अध्यक्ष कुंवर सिंह, राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दिलीप पारासर, शिवशंकर परिहार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर सतीश शर्मा, असरपी सिंह, जादौन, रामबी शर्मा, ऋषि सरपंच, उमेश सरपंच, मजन सिंह, भीमसेन, उदय सिंह, मुन्नालाल, नंद किशोर शुक्ला, मान सिंह ठाकुर, सत्यपाल वर्मा, कप्तान सिंह, महाराज सिंह व सुनील वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के जिला अध्यक्ष मनीष पाड़िया के नेतृत्व में गुरुवार को उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग के साथ 22 प्रिंसिपल पद पर 50% सीधी भर्ती की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। एबीवीपी के जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि जिस तरीके से वर्तमान में आरएएस भर्ती परीक्षा परिणामों में धांधली देखने को मिली है, साथ ही आरपीएससी सदस्य जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए लोगों पर रुपए के लेन देन के आरोप लगे हैं, उससे आरपीएससी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के रिश्तेदारों को इंटरव्यू में 80-80 मार्क दिए गए। वो प्रदेश अध्यक्ष के पद के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। ज्ञापन देते समय जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, नगर मंत्री राहुल त्यागी, विशाल राजौरिया, सूरज शर्मा, राहुल मथुरिया, अतेंद्र सिकरवार, लोकेश सिंह चौधरी, धीरेन्द्र कुशवाहा, मुदित अग्रवाल, हिमांशु पाल, देवेसेन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएएस में चयन होने पर जोगिंदर सिंह गुर्जर, संजय गुर्जर, बाबूलाल, बबलू शर्मा का वाटर वर्क्स के सामने गुर्जर कॉलोनी में साफा एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। नवचयनित आरएएस का स्वागत करते हुए कहा कि आप समाज के अमूल रत्न हो, आपने समाज का नाम रोशन किया है। जो लोग आरएएस में चयन होना असंभव समझते थे, उनको आपने कठिन परिश्रम करके बता दिया कि अगर कोई ठान ले तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। नवचयनित आरएएस का स्वागत व आशीर्वाद देने वालों में जंडल सिंह एडवोकेट, डॉक्टर रामविलास, बॉबी गुर्जर, राजेंद्र सिंह, रामनाथ बिदुड़ी उपस्थित थे। मुकेश गुर्जर मानपुरा का आरएएस में चयन होने पर खुशी जाहिर करते हुए बड़ापुरा मोरौली, उनकी ननिहाल में लल्ला गुरैया, पहलवान राजू गुर्जर, सरनाम पीटीआई आदि ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे भांजे मुकेश गुर्जर का आरएएस में चयन होने पर पूरी मोरौली सहित धौलपुर जिले व हम सभी परिवारजनों का मान सम्मान बढ़ा है।